अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारी क्लास है वो बेसिकली हमारी प्रैक्टिकल क्लास है और ये बहुत ज़्यादा बेस है हमारी लास्ट क्लास पर। तो जिसने क्लास नंबर 6 नहीं देखी, सबसे पहले मैं उसको ये रिकमेंड करूँगा वो क्लास नंबर 6 कंप्लीट देखे, ताकि आपको बिल्कुल यानी ग्रेट वे में आपको तमाम जो शेप बिल्डर से रिलेटेड चीज़ें हैं, शेप बिल्डर टूल हो गया, इसी तरीके से पाथ फाइंडर टूल, एक्सपेंड और इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें, वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज हमने यानी कि उन्हीं की हेल्प से कुछ हमने लोगो बनाने, जिस तरीके से ये डीजी स्किल का लोगो हो गया, ओलंपिक का लोगो हो गया, ठीक है, और इसी तरीके से ये नोट जेस का लोगो हो गया। ये लोगो आपने बनाना है, इसके मैं हिंट आपको दे दूंगा किस तरीके से बनेगा, मगर ये है कि ये वाला जो है वो आपने खुद ने घर पे ट्राई करना है, ठीक है। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी नहीं है और आज जो भी हम चीज़ें बनाएंगे हम उसमें बाउंड है। जैसे हमने ये जो रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल, यानी ये जो शेप टूल्स हैं, इसको हमने इस्तेमाल करना है। शेप बिल्डर टूल, पाथ फाइंडर टूल, हमने बस इसी को इस्तेमाल करना है और इसी में रहते हुए हमने यानी कि इस तरीके के डिज़ाइन हमने असाइनमेंट अटैम्प्ट करने हैं। तो चलें करते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ ताकि ये मेरे पास बाहर आ जाए, ठीक है। ये मेरे पास तमाम के तमाम शेप टूल्स हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। डीजी स्किल्स के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लेता हूँ रेक्टेंगल टूल और कुछ इस तरीके का मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। याद रखिएगा मैंने इसके फिल को ओपन किया हुआ है और मैंने इसके ये जो स्ट्रोक कलर है इसको मैंने ऑफ किया हुआ है, ठीक। अब उसके बाद चूँकि मुझे डी की शेप देनी है तो अब मैं यहाँ से एलिप्स टूल लूँगा और बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पे आऊँगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो बाकायदा ये पर्पल लाइन आ रही है, ठीक है। ये मुझे गाइड कर रही है। मैंने स्मार्ट गाइड ओपन किया हुआ, अगर आपने ओपन नहीं किया हुआ तो व्यू में जाएंगे, यहाँ पर स्मार्ट ये जो गाइड है यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल यू ये इसकी शॉर्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप सेंटर में आ जाएँ और उसके बाद आपने यहाँ पर सर्कल बनाना स्टार्ट करना है। तो याद रखिएगा ये एलिप्स टूल है, तो जैसे आप शिफ्ट क्लिक करेंगे यानी शिफ्ट करो, आपने प्रेस किया हुआ होगा तो ये सर्कल ड्रॉ कर देगा, मगर मैं चाहता हूँ प्रोपोर्शनली ये ड्रॉ हो, तो उसके साथ में ऑल्ट जो की है उसको भी मैं प्रेस करूँगा। अब ये क्या चारों तरफ से एक साथ सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है। और साइज़ का भी मुझे ख्याल रखना है ताकि थोड़ा सा भी छोटा बड़ा ना हो जाए। चले अब मैं ज़रा देखता हूँ कि वाकई में साइज़ सेम टू सेम है या तो फिर आगे पीछे है। तो उसको कुछ मैं यूँ ज्वाइन करूँगा और उसके बाद मैं जूम करके देखूँगा। चलें यहाँ पर जूम करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसके साइज़ में डिफरेंट है। तो चले आप इसके साइज़ को थोड़ा सा मज़ीद जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी राइट। और अब इसको मज़ीद अंदर की तरफ कर देते हैं ताकि ये हमारे पास एक डी जो शेप होती है वो आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास डी की शेप आ चुकी है। अब हमने इन तमाम को सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आएंगे अब इस्तेमाल करने का शेप बिल्डर टूल का। तो याद रखिएगा शेप बिल्डर टूल को जैसे आप यूँ क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, इन तमाम को वन शेप बना देगा। मगर सबसे पहले तो मुझे ये जो इजाफी ये जो शेप है इसको मुझे रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस करना है, तो इसके लिए मैं ऑल्ट की को प्रेस करूँगा। अब आप देखें इसका जो एरो है ये बाकायदा चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने ऑल्ट की को प्रेस किया, देखें माइनस साइन आ चुका है, ठीक है। तो चले ऑल्ट की को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर दिया और इन तमाम को मैं वन शेप बना दूँगा, यूनाइट कर दूँगा। अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से डी की जो शेप है वो आ चुकी है। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर साइड पर और उसको मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक के लिए आप ऑब्जेक्ट में जाएं, ये देखें सबसे ऊपर है लॉक, सिलेक्शन वाला लॉक। अगर आपको लॉक करना है तो इसकी शॉर्ट की भी है कंट्रोल 2। अब ये लॉक हो चुके हैं। अब ये है कि अब ये मूव नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं और इसमें जो मौजूद है एस, इसको अब हम बिल्ड करते हैं, वो भी सिर्फ शेप में ही रहते हुए। तो इसके लिए मैं यहाँ से ये लूँगा राउंडेड रेक्टेंगल टूल और इसके लिए मुझे स्ट्रोक चाहिए होगी और मैंने इसके फिल को ऑफ किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसके इतने ज़्यादा कॉर्नर जो राउंड नहीं है। तो याद रखिएगा मैंने चूंकि इसकी गालिबन सेकंड या थर्ड क्लास थी हमारी इलस्ट्रेटर की, मैंने कहा था अब आप माउस को रिलीज़ ना करें,
और आपकी जो एरो की है इसको अगर आप नीचे की तरफ करेंगे तो इसके रेडियस कम हो जाएगा, और जो एरो की है उसको अगर आप क्लिक करके पुश करके रखेंगे तो उससे क्या होगा, रेडियस इसका बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना रेडियस इसका बहुत है, ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। चलो इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं और क्या करते हैं, इसकी जो स्ट्रोक है उसको 35 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास प्रॉपर्टीज़ है, और अगर यहाँ पर ना हो तो आप यहाँ पर एसेंशियल से यहाँ पर आ जाए क्लासिक पर, तो ये देखिए आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऊपर भी आ जाएगी। यहाँ पर मैं इसको 35 करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये कुछ मेरे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, चलें अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखें वही लास्ट वाली क्लास की बात आ गई कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कोई और लेता हूँ बीच में टूल, जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और स्ट्रोक इसकी ऑफ करते हैं, फिर इसको रखते हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पर यहाँ पर सिलेक्शन टूल से मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर लिया, और उसके बाद मैं अगर ऑल्ट की को प्रेस करता हूँ, यूँ करता हूँ, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके की शेप आ रही है जो कि मुझे नीड नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट क्लास में मैंने इस हवाले से डिटेलली बताया था। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी स्ट्रोक है, ठीक है, उसको हमने शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमारे टेक्स्ट की आउटलाइन हुआ करती है। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे और उसको कर देंगे नॉर्मल, जस्ट एक्सपेंड करेंगे, फिल स्ट्रोक दोनों, मैंने कहा यस। अब आप देखें ये एक शेप बन चुकी है, और अब आप जब इसको यानी कि बीच से कट करेंगे तो ये नॉर्मली कट हो जाएगा। तो आई थिंक सो इतना ठीक है। फिर भी काम करते हैं, इसको सेंटर में ले आते हैं, इसको अलाइन कर लेते हैं। अलाइन से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट क्लास हुआ करेगी, टेंशन ना लें। ये समझना कि यहाँ पर हॉरिजेंटल अलाइन मैंने सेंटर कर दिया, और इसी के यहाँ पर है वर्टिकल अलाइन सेंटर, वो भी कर दिया, ठीक है, ताकि ये यहाँ से भी सेंटर में आ जाए और ऊपर नीचे से भी सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं शेप बिल्डर टूल लूँगा और आल्ट की को प्रेस करते हुए दरमियान से इसको गुजार दूंगा। अब ये देखें मेरे पास कुछ इस तरीके का शेप आ चुका है। यहाँ पर ये बेसिकली ग्रुप है, ठीक है, और अब हमारा काम स्टार्ट होता है। चलो इसको अनग्रुप भी कर देते हैं। इसको हमने अनग्रुप कर दिया, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दिया, मगर चूंकि अब ये कंपाउंड पाथ है, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये बाकायदा इसकी टाइप भी शो करेगा, ठीक है, ये रहा कंपाउंड पाथ। तो बेसिकली अगर आप इसको एक को मूव करेंगे दूसरा भी होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको डिवाइड कर देना है। इसके लिए हम पाथ फाइंडर का यानी कि हमारा काम आ चुका है, तो विंडो पे जाएं, पाथ फाइंडर ये रहा, अपने पास ओपन कर लें, और ये रहा डिवाइड लास्ट वाला, क्लिक करें। याद रखिए डिवाइड करें या तो फिर एक्सपेंड करें, एक्सक्लूड करें सॉरी, या इसके बराबर में ट्रिम वगैरह जो भी अब इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम यूज़ होने के बाद इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट टाइप में ये आपको शो कर रहा है कि अभी ये ग्रुप में है। तो इसलिए अब आपने इसको अनग्रुप कर लेना है। इसकी शॉर्ट की भी है Ctrl+Shift+G। अनग्रुप हो चुका है, तो अब आप देखें, अब आप इसको इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं। तो इसको मैं कुछ यूँ मूव करूँगा और इसको मैं कुछ यूँ मैंने रोटेट किया। अच्छा, अब इसको ऊपर ले आते हैं और इस तरीके से रखेंगे कि हमारी जो एस का जो शेप है वो बिल्ड हो जाए। हाँ, तो मेरे ख्याल से हमारा जो एस का जो शेप है वो बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों को एक ज्वाइन कर लें, चाहे तो आप यूनाइट कर दें यहाँ से, या आप चाहें तो यहाँ पर यही काम आप इससे भी ले सकते हैं, शेप बिल्डर टूल से। आपने बस जस्ट इसको यूं ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, इसके कलर को 2 मिनट के लिए थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसको चेंज कर दिया, और अब इसके चूँकि डीजी स्किल्स में अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो ये देखें ये वाले जो उसके जो यानी कि एस के जो कॉर्नर्स हैं ये बहुत ज़्यादा लंबे हैं, ठीक है, स्ट्रेच किए हुए हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पर आना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर, और इसके ये वाले जो कॉर्नर्स है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो इससे आसानी ये होगी कि आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। सेम यही काम हम यहाँ पर करेंगे। शिफ्ट की को भी मैंने प्रेस किया हुआ है, और अब मैं आता हूँ सिलेक्शन टूल पर, और इसको मैं कुछ इस तरीके से रखूँगा। चलें,
अब यहाँ पर हम आते हैं, जूम करते हैं। अच्छा, ये तो इसको हम इस तरीके से स्ट्रेच कर लेंगे, ठीक है। और सेम यही काम हमने ऊपर भी करना है, यहाँ पर भी जूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसको अंदर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बेसिकली फिल वक्त तो मैं ज़रा फटाफट से बना रहा हूँ और जस्ट आपको आइडिया देना मकसूद था। ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब एक काम करते हैं, इसके कलर को हम कर देते हैं वाइट, और ये जो हमारी डी है इसको हमने करना है अनलॉक। तो अनलॉक करने के लिए हमने क्या करना है, वही जिस तरीके से आपने इसको लॉक किया था, यानी ऑब्जेक्ट में जाकर ये रहा अनलॉक ऑल्ट कंट्रोल 2, और लॉक करने का क्या था, सिर्फ कंट्रोल 2, ये इसकी शॉर्ट की थी। अब यहाँ पर आ जाएं और इसके जो डी है इसको थोड़ा सा आगे की तरफ निकाल लें, कुछ यूँ। अब चूँकि हमने कोई ग्रेडियंट कलर के हवाले से पढ़ा नहीं है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ये इसका ग्रेडियंट कलर दिया हुआ है, तो आप ग्रेडियंट कलर ना दें, फिल वक्त आप भले इससे रिलेटेड जो कलर है वो आप दे दें और ओके कर दें। उसके बाद आप दोनों को सिलेक्ट करें। अब आप देखें आपके पास ये जो आउटलाइन है ये बाहर की, उसको आपने हटाना है। तो कैसे ही हटेगा, वही दोनों को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, शेप बिल्डर टूल पर आ जाएं और आल्ट की को क्लिक करते हुए इसके ये जो बाहर जो एरोस जा रहे हैं इसको आप हटा दें, ठीक है। और आप इसको कंट्रोल जी ग्रुप कर लें। ये आपके पास एक चीज़ हो चुकी है तैयार। अब हम आते हैं और चलें दूसरी कोई चीज़ बनाते हैं। अब हम बनाते हैं क्या बनाना चाहिए, आई थिंक सो हाँ, ओलंपिक। तो ओलंपिक का लोगो किस तरीके का दिखता है, चले मैं आपको बताता हूँ। इसमें दरअसल ये है कि आपके कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, जो अभी मैं चीज़ें बना रहा हूँ। हालांकि हैं बेसिक चीज़ें, मगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आई थिंक सो बहुत बेस्ट है। यहाँ पर हम आते हैं और ये रहा ओलंपिक लोगो, और उसको क्लिक कर देता हूँ। वाह, बहुत ज़्यादा बड़ा है, मेरा आउटपुट छोटा है, और ये लोगो कुछ इस तरीके का आ चुका है। चलें अब हम आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास ये है कि हमने राउंड जस्ट हमने सर्कल बनाना है। तो यहाँ से मैं एलिप्स टूल की हेल्प से सर्कल लेता हूँ, इसके फिल को ऑफ करूँगा, उसके स्ट्रोक को मैं ऑन रखूँगा, और 2 मिनट के लिए इसके स्ट्रोक को मैं काम कर देता हूँ ब्लैक कर देता हूँ, बाद में हम इसका कलर दे देंगे। तो शिफ्ट की मैंने की प्रेस की हुई है, कुछ यूँ इसको यहाँ पर रख देते हैं और उसको दे देते हैं आई थिंक सो 15। देकर चेक करते हैं सही, आई थिंक सो 15 बेस्ट है, ठीक है। चलें बल्कि एक काम करते हैं, इसको 18 देकर चेक कर लेते हैं। 17 पर क्या रिज़ल्ट देता है। चलें ये हमारे पास हो चुका है। अब हम इसकी कॉपी लेते हैं। किस तरीके से, आल्ट की को प्रेस की और शिफ्ट को भी मैं प्रेस करूँगा ताकि बराबर में इसकी कॉपी आ जाए। तो यहाँ पर ये इसकी कॉपी बिल्ड हो गई है, सही। अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आपने मिसाल के तौर पर हर चीज़ को इसके डायरेक्शन में अगर रखा हुआ है ना, तो ये कुछ इस तरीके से आना चाहिए। यानी कोशिश कीजिएगा कि आगे पीछे ना हो। और मिसाल के तौर पर आपने साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट इस तरीके से रखा हुआ है, तो अब आपके ये जो सर्कल्स हैं ये भी इसी के बिल्कुल साइड में आने चाहिए, ठीक है। चलिए इसको तो बाद में भी चेंजेस कर लेते हैं, ये कोई इंतहाई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आल्ट की को प्रेस किया हुआ है, शिफ्ट को भी प्रेस किया हुआ है, और ये मेरे पास कुछ यूँ आ चुका है। अब चूँकि इसमें अलाइनमेंट जारी बात है आगे पीछे है, और इसकी एक बीच में अलाइनमेंट के तो खैर क्लास अब जो आएगी तो ही मैं आपको बताऊँगा, ये आप इसको पकड़ कर आगे पीछे कर लीजिएगा, यानी कि दोनों के अंदर स्पेस सेम होना चाहिए। और अब हम इसकी की एक मज़ीद हम कॉपी ले लेते हैं, आल्ट की को प्रेस करते हुए यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और इसी की कॉपी ले लेंगे यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करते हुए कुछ यूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनमें जस्ट पहले तो कलर फिल करना है। स्ट्रोक बेस पे कौन सा कलर आना चाहिए, तो आई ड्रॉपर टूल लें, आई जस्ट आपने क्लिक करना है और ब्लू पे क्लिक कर देना है। अब ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, अब आप इसको बस यहाँ से स्वैप कर दें तो ये कुछ यूँ आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखें तो ये क्या हुआ, ये दोबारा से
इस पे चला गया 1 स्ट्रोक पर। अब हमने करना क्या चाहिए, अब हमने ये करना चाहिए कि सबसे पहले वाले पे हम काम कर लेते हैं। इसको मैंने 18 दिया था, 18 मैंने कर लिया और बाकी इन तमाम को अभी हम 2 मिनट के लिए हटा देते हैं ताकि फिर बार बार हमको मेहनत ना करनी पड़े। बाकी ये यूं भी हो सकता था, चले मिसाल के तौर पर ये यूं ही है, ठीक है। अब हम इन तमाम को डायरेक्टली एक्सपेंड कर दें। यहाँ पर हम आते हैं और इसको हम कर देते हैं एक्सपेंड। अब ये क्या हो गया, अब ये पूरा का पूरा एक शेप बन चुका है, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रोक एट्रीब्यूट थी वो हट चुकी है और अब ये आउटलाइन यानी कि एक शेप एट्रीब्यूट में आ चुकी है। तो अब आप इसको आई ड्रॉपर से क्लिक करें और अब ये बेस आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सेलेक्ट करें, आई ड्रॉपर के लिए जस्ट आपने आई प्रेस करना है और यहाँ पर ब्लैक वाले पे, ये चूँकि ऑलरेडी ब्लैक है। उसके बाद आप आते हैं इस वाले को क्लिक करते हैं, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल लें और ये रेड वाले को क्लिक करें। उसके बाद नीचे आ जाएं, आई ड्रॉपर टूल इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल लें और येलो वाले को क्लिक करते हैं। तो दोबारा से आपने इसको सिलेक्ट करना है, आई ड्रॉपर टूल लेना है और ग्रीन वाले को आपने क्लिक कर देना है। अब आप देखें ये हमारे पास कुछ यूँ जो कलर थे वो आ चुके हैं, मगर ये देखें एक चीज़ जैसे ये इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है। यहाँ पर आप देखें जो यहाँ से ये जैसे येलो वाली रिंग है ये इसके ऊपर आ रही है, मगर यहाँ पर अगर देखें तो ये ब्लैक वाले के नीचे से क्रॉस हो रही है। तो ये किस तरीके से होगा, अब हमारा जो काम आ गया वो है हमारा पाथ फाइंडर का काम। अब हमने बेसिकली कुछ नहीं करना, जस्ट हमने यहाँ पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड कर दिया, आपको पता है डिवाइड करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले ये ग्रुप हो जाएगा। तो अब आप इसको अनग्रुप कर लेना है। अनग्रुप आपने कर लिया, जी हो चुका है। अब आप देखें ये तमाम चीज़ें हैं ना ये सेपरेट हो चुकी हैं। अगर आप देखें तमाम के तमाम ये जो पाथ हैं ये सेपरेट हो चुके हैं। शेप आपकी गोया की कट हो चुकी है, ठीक है, डिवाइड हो चुकी। जितने भी यहाँ पर इवन ये जो छोटा सा ये भी चीज़ है ना ये भी आपकी डिवाइड हो चुकी है। अब हमको काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कंट्रोल शिफ्ट जी, ठीक है। अनग्रुप हुआ है। अब आप देखें सबसे पहले ये जो ब्लू है यहाँ पर ब्लू आएगा, तो हमने क्या करना है, आई ड्रॉपर टूल लिया, ब्लू पे क्लिक, हमने जस्ट सबसे पहले तो इसको क्लिक करना है, ठीक है। इसको आपने क्लिक किया, आई ड्रॉपर टूल लिया और ब्लू पे आपने क्लिक कर दिया, ये यूं बन गया, सही। अब आपने आना है यहाँ पर येलो वाले पर। येलो वाला देखें यहाँ से ये ब्लैक वाला आ रहा है, ठीक है। ये जो रिंग है इसके ऊपर ब्लैक वाली रिंग आ रही है। तो आपने जस्ट इसको फर्दर आपने इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आई ड्रॉपर टूल लें और ब्लैक वाले कलर पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद मज़ीद देखते हैं, हाँ यहाँ पर ब्लैक वाली रिंग आ रही है, तो आपने इसको भी सिलेक्ट करना है। इसको आपने सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल से आपने यहाँ पर भी ब्लैक कलर फिल कर लिया। यहाँ पर तो ग्रीन कलर है, ग्रीन यहाँ पर रेड कलर आएगा, चलें ठीक है। इसको आपने क्लिक किया और आपने रेड कलर यहाँ पर आई ड्रॉपर से इसको फिल कर दिया। यहाँ पर ये ग्रीन कलर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक कलर है, सही। ये आपके पास कुछ यूँ बन गया, मगर अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ ना, बजाय तो ऐसा लगता है देखने में, मगर आप देखें तो उसके अंदर वाइट स्ट्रोक है। और अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर मैं स्ट्रोक फिल करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रोक को ऑन किया और ये वाइट कलर में लेता हूँ, और अगर मैं इसके स्ट्रोक को जस्ट सपोज मैंने यहाँ पर 2% भी किया, तो आप देखें ये जो मेरे यहाँ पर देख सकते हैं जो आउटलाइंस थी वो भी बाकायदा यानी कि शो हो रही हैं, ठीक है, जो दीगर जो पार्ट्स हैं। तो अब हमने इस तरीके से तो करना नहीं है, तो अब हमने क्या करना है लास्ट, अब हमने यूँ करना है कि ये हमारी जितनी भी चीज़ें हैं अब हम इसको कर देंगे ज्वाइन, यहाँ से मैं यूनाइटेड कह रहा हूँ। एक पार्ट ये देखें यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका सेकंड पार्ट। शिफ्ट के हेल्प से आपको पता है मल्टीपल पार्ट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और अब आप इसको यहाँ पर यूनाइट कर दें। अब ये पूरा जो है ना वन रिंग बन चुका है। अब येलो वाली की बारी, एक देखिए येलो वाले के कितने पार्ट में दरअसल ये डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो हमने इन 6 के 6 जो इसके पार्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। ये 1 पार्ट शिफ्ट के साथ 2, ये 3, ये 4, ये वाला 5 और ये वाला 6, और आपने क्या करना है लास्ट में जस्ट इसको यूनाइट, ठीक है। सेम यहाँ पर ब्लैक वाले में करना है 1, 2, 3, यहाँ पर ये 4 और ये 5, ये 6 यूनाइट। 1, 2,
ये भी है ना, हाँ 2 3 4 5 और ये 6 और ये भी होगा यूनाइट। यहाँ पर रेड, ये पूरा इसका एक पार्ट, ये 2 ये 3, तो तीनों पार्ट को उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 शिफ्ट के साथ 2 और ये हो गया 3 और अब हमने क्या कर दिया, इसको यूनाइट कर दिया। तो अब आप यहाँ पर अगर स्ट्रोक फिल करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर स्ट्रोक फिल कर देता हूँ, तो अब ये देखें स्ट्रोक इसका आ जाएगा और 2 कर देते हैं, देखें ठीक है। तो अब आपने इसकी घर पे प्रैक्टिस करनी है। और आइए अब हम कुछ और आपको बनाने के लिए एक असाइनमेंट दे देते हैं। हाँ, अब आपने बनाना क्या है, यहाँ पर आपने सर्च करना है ये Node.js लोगो, ठीक है। ये आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब आपने इस चीज़ को बनाने की मुकम्मल कोशिश करनी है। उसको अपने पास डाउनलोड कर लें इस पिक्चर को और ये बनाने की कोशिश करें। ये बहुत ही ईजी है, मैं जस्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। यहाँ पर अगर आप जो शेप टूल्स हैं यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके पास है पॉलीगोना टूल, ठीक है। अब ये आ चुका है पॉलीगोना टूल। अब आप उसको बस रोटेट कर दें और अब तमाम का तमाम जो काम है ना वो इसी तरीके से होगा। जहाँ पर आपको फिल चाहिए तो फिल रखें, जहाँ पर नहीं चाहिए तो फिल को आप ऑफ़ कर दें, या तो फिर हाँ फिल को ऑफ़ कर दें, स्ट्रोक को रखें। फिर स्ट्रोक में भी मिसाल के तौर पे ग्रीन कलर अगर आपको फिल कराना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करें, ग्रीन कलर मिसाल के तौर पे ये है। उसके बाद इसकी स्ट्रोक को बढ़ा दें, 25% कर देते हैं मिसाल के तौर पर, बल्कि 35 करके देखते हैं, राइट। उसके बाद इसको आपने जो भी चेंजेस करने हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से कट करना है तो आपने सबसे पहले इसको क्या कर लेना है, एक्सपेंड कर लेना है, फिर स्ट्रोक दोनों। तो अब ये एक शेप बन चुकी है। अब आपने जस्ट कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसको कट करना है। कट कैसे करेंगे, इसके लिए बेहतरीन तो तरीका ये है कि आप पेन टूल ले लें। पेन टूल कैसे इस्तेमाल होता है इसको छोड़ें, ये रखें कि पेन टूल के लिए आपने सिर्फ स्ट्रोक को रखना है, फिल को फिल वक्त ऑफ करना है। यहाँ पर क्लिक करें, यूँ मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी क्लिक करें और यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्लिक करके और ये गोया कि हमने इसको ऑफ़ कर दिया। अब हमने कुछ नहीं करना, जस्ट इन दोनों को सेलेक्ट करें, यहाँ पर कर दें इसको डिवाइड और उसके बाद उसको कर दें अनग्रुप। अब ये तमाम चीज़ें सेपरेट हो चुकी हैं। तो अब आप एक एक को डिलीट कर दें, ये भी हट गई, इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें, राइट। अब इसको साइज़ वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। और Node.js में अगर आप यहाँ पर देखें जो इसका नीचे एंड जो है ना वो कुछ ज़्यादा नीचे की तरफ है, ठीक। तो अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यूँ सिलेक्ट करें और इसको यूँ नीचे थोड़ा सा एरो से पुश कर दें। ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा था, बना के नहीं दिखा रहा हूँ। इसको आपने घर पे खुद ही आपने इसके प्रैक्टिस करनी है। याद रखिएगा जब कोई भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो आपको ज़ाहिर बात है वक्त लगेगा, मगर जैसे वो चीज़ बन जाएगी ना तो वो जो खुशी होती है ना वो बड़ी बेहतरीन होती है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी और याद रखिएगा इसकी आपने घर पे लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस अपलोड हो तो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको वो मालूम चल सके। लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।